नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि युद्ध के दौरान सबसे बड़ा और सबसे गेम चेंजर हथियार कौन सा होता है? कई लोग कहेंगे कि टैंक होता है, कई लोग कहेंगे मिसाइलें होती हैं, कई लोग कहेंगे लड़ाकू विमान होता है, लेकिन नहीं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध के दौरान सबसे बड़ा और गेम चेंजर हथियार होता है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर एक चलता फिरता मिलिट्री बेस होता है। क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर कम से कम 50 से लेकर 60 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं, करीबन 20 से लेकर 30 हेलीकॉप्टर रहते हैं, 10 से ज्यादा ड्रोन तैनात रहते हैं और 50 से लेकर 100 के करीब घातक मिसाइलें लगी रहती हैं। ऐसे में इससे घातक चीज कोई भी नहीं होती। और उससे भी खास बात, ये सैन्य बेस तो है ही, लेकिन ये एक चलता फिरता सैन्य बेस है जो एक जगह से दूसरी जगह तैर कर जा सकता है। और इसीलिए एयरक्राफ्ट कैरियर को युद्ध के दौरान गेम चेंजर माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को मार गिराना भी सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेला नहीं चलता। इसके साथ कम से कम 4 से लेकर 5 डिस्ट्रॉयर होते हैं, 5 के करीब फ्रिगेट होती हैं और 2 से लेकर 3 परमाणु पनडुब्बियां चलती हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर पर ही वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम मौजूद रहता है दुश्मन की मिसाइलों से बचने के लिए। ऐसे में इसे मारकर गिराना भी हर एक के बस की बात नहीं है। और इसीलिए आजकल भारत चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर से काफी ज्यादा परेशान है। दरअसल चीन के पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और तीसरा भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है और चौथे पर जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। ऐसे में पूरी संभावना है कि भविष्य में चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के दम पर भारत को परेशान करने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसे में भारत के पास एक ऐसा जबरदस्त हथियार मौजूद होना चाहिए जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को पानी में दफन कर दे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत अब इसी एक हथियार का परीक्षण करने जा रहा है। दरअसल भारत ने 18 से लेकर 19 दिसंबर के बीच में बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में नो टाइम वार्निंग जारी करी है। नो टाइम वार्निंग तभी जारी की जाती है जब किसी मिसाइल का या किसी हथियार का परीक्षण किया जाता है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये पूरी जो नो टाइम वार्निंग है ये 1500 किलोमीटर के एरिया में की गई है। और ऐसे में पूरी संभावना है कि भारत अग्नि-1 प्राइम मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। आपको बता दूं कि जो अग्नि-1 प्राइम मिसाइल है ये जो भारत की पुरानी अग्नि-1 है उसी को बेस करके बनाई गई है, उसे अपग्रेड किया गया है और नई खासियतें डाली गई है ताकि ये दुश्मन के जो नौसैनिक शिप हैं, जो डिस्ट्रॉयर हैं और इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे बड़ी आसानी से मारकर गिरा सके। और उन्हीं कुछ खूबियों में से एक खूबी ये जोड़ी गई है कि ये मूविंग टारगेट को मारकर गिरा सकती है। दरअसल कई बार क्या होता है कि दुश्मन अपने शिप्स को बचाने के लिए, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के लिए अपनी रफ्तार में बदलाव करता है, अपनी दिशा बार बार बदलता रहता है। लेकिन उस स्थिति में भी अग्नि प्राइम से बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मूविंग टारगेट को मारकर गिरा सकती है। ऐसे में दुश्मन की शिप चाहे रफ्तार में बदलाव कर रही हो, चाहे दिशा बदल रही हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसे 100% एक्यूरेसी के साथ मारकर गिराएगी। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इसका पहला परीक्षण नहीं होगा। अब से कुछ महीने पहले इसका पहला परीक्षण किया जा चुका है और अब इसका दूसरा टेस्ट किया जाएगा। और हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि डीआरडीओ को इस टेस्ट में पूर्ण सफलता मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।